डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बाइनरी नंबर था इसको हमने कवर अप करने की कोशिश करी थी, बट वहाँ पे जो है आपका जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए हमने जो है बाइनरी नंबर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बच गई थी जिसको हमने सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो है यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, दशमलव से द्विगुण संख्या में हम क्या कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे। ठीक है, सिंपल वाला और भी जो भिन्नात्मक था उसको भी। अब यहाँ पे जो है इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख लीजिए, फिर आइए लेक्चर नंबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पे क्या है आपका भिन्नात्मक द्विगुण संख्या के से दशमलव संख्या में आपको करना क्या है, परिवर्तन। मतलब यहाँ पे द्विगुण संख्या आपको है भिन्नात्मक क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, ओके, ये है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस क्या है 2, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जो है करना है हमें वर्क, और पॉइंट के बाद वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी नेगेटिव पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 0 इंटू 1 इंटू क्या है 1 इंटू 2 की पावर -4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 इंटू 1/2, क्या है 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर -2, दैट मीन्स 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मतलब 2 को एक ही बार लिखना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। इसका मतलब ये होता है कि जो 2 है इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये पावर 3 है तो 3 टाइम लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। ठीक, ये आपका जो है सिंपल सी बात रही और इसको हमने आपको बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या कर दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स 0.5 प्लस 1/4, तो यहाँ पे जो है 4 2 जा 8, 0 पॉइंट लगा के चलिए, 5 जा 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 0 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 1/16 है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका 16 को जो है डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है। तो पहले तो आप पॉइंट लगाएंगे, दैट मीन्स ये अच्छा नहीं लग रहा, 0 पॉइंट लगा दीजिए। अब जो है अच्छी बात हो गई, ये हो गया 10, और यहाँ पे जो है पॉइंट लगाने से भी आपका कोई काम नहीं हुआ, तो क्या है 1/16 है, ये तो 0.5 आ गया, ये 0.25, ये प्लस का 0 प्लस का ये, और इसको जब आप सोल्व करेंगे 1/16 को तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आपको जो है 0 ऐड करके फिर जो है आपका 100 हो जाएगा, और 100 में 16 टाइम कितना जाएगा 625, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 0.0625। अब यहाँ पे इसको पॉइंट को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो बातें देख लीजिए। ये आपका है 0.0625। ओके, यहाँ पे 0 है, 0 को आप ऐसा लिख सकते हो 0 0 0 0, ये आपकी सेटिंग है। और सेटिंग आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको करना है एडिशन, ऐड करना है, तो ये है आपका 0.25, और बाद में कितना भी आप 0 बढ़ाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ आप सेटिंग कर रहे हैं।
और 0.5 है तो ये हो गया 0.5 और बाद में आप 0 बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आगे यदि 0.05 आप करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चेंज आपको करना नहीं है, आपको इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपका जो वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना आए। चेंजिंग तब नहीं आएगी जब आप पीछे 0 ऐड करेंगे, तब कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और इसके आगे पीछे या बीच में कहीं पे 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, और चेंज वैल्यू आपको लेना नहीं है। ठीक, अब इसको करना है जैसे आप ऐड करते हो, सिंपली आप ऐसे ही ऐड कर दीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 6 5 11 है, 1 आपका कैरी है, 5 2 7 1 8 है, और ये आपका पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट आप लगा दीजिए। पॉइंट के राइट साइड में पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड में आपका क्या है 0 है, तो 0 हमने लिख दिया। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 0.8125, और यहाँ पे बेस 2 है, ये आपकी 0 से लेकर के 9 तक के बीच की जो वैल्यू है उसके अंदर 8 है, 1 है, 2 है, 5 है ले रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस हमें 10 करना होगा। हमने क्या किया है, जो भिन्नात्मक का मतलब जैसे ही आप पॉइंट देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर और बेस 2 रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका भिन्नात्मक जो है द्विगुण संख्या है, और इसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किसके अंदर चेंज करना है, किसके अंदर परिवर्तन करना है, दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है। और ये जो है पॉइंट में 0.10 है, तो इसको जो है 0 से 9 तक के डिजिट के बीच में लेके आना है, और यदि ये आपका 0 to 9 तक के बीच के डिजिट है तो आपको जो चेंजमेंट होता है वो 0 to 1 हो जाता है। ठीक है, आगे से पीछे कीजिए या फिर पीछे से ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर में चलेगी, और वो भी कैसे, जब भिन्नात्मक है तो नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी, और ये है तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बेस 10 के लिए हमने जो है लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है 0.8125 टू द बेस 10 है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -4, और उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने इसको ऐसे नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है आपको 0.8125 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और मल्टीप्लाई आप तब तक करेंगे जब तक कि आपका 1.0 मतलब 1 और 0 में ना बन जाए। जब आपका 1 और 0 में बन जाएगा तो इसको आप क्या कर देंगे, ऊपर से नीचे जो है आप लिख देंगे। ठीक है, और वही चीज जो आपका पूर्ण मान होता था उसको आप लिखते जाएंगे, और फिर जो आएगा लास्ट में आपको ऊपर से नीचे लिख देना है। ठीक है, पॉइंट के बाद, तो वही आपका जो है ये वैल्यू दे देगा। ओके, ठीक है, ये हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो द्विगुण संख्या है उसका योग हम कैसे निकालेंगे। क्या जो प्रॉपर्टी है, जो नियम है, जो यहाँ पे शर्तें होती है किसके लिए, द्विगुण संख्या को ऐड करने के लिए, वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कहीं पे जो है आपका जो द्विगुण संख्या है इसको ऐड करने का मतलब बाइनरी नंबर को ऐड करने का नियम। ठीक, ऐड करना है। ऐड का मतलब यहाँ पे 4 टाइप से हो सकता है, क्योंकि बाइनरी जो डिजिट है वो या तो 1 को समझती है या तो 0 को समझती है। 2 ही नंबर को ये समझ पाता है, इन 2 नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर यहाँ पे नहीं है जिसको ये समझ सके। ठीक, ये 2 ही जो है नंबर को समझता है, या तो 1 को या फिर 0 को। ठीक है, दोनों में से किसी को भी समझ सकता है। मान लीजिए कि आपने 1 दिया और इसमें 0 दिया, और 1 प्लस का 0 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और सिंपली यदि आपने 0 प्लस का 1 किया तो ये आपका 1 हो जाएगा। यदि आपने दोनों को 0 फिलअप किया तो 0 प्लस 0 आपको 0 मिल जाएगा। फिर आपने 1 प्लस का 1 किया तो 1 1 आपका 10 हो जाता है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे यदि आपकी दोनों वैल्यू 1 और 1 है तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये आपका 1 + 1 = 10 हो जाता है। 1 + 1 10 हो जाता है। ठीक, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 1 10। ठीक, 1 1 2 नहीं करना, क्योंकि ये जो है 0 और 1 के सिवा कोई तीसरा नंबर समझता ही नहीं है, और जब समझता नहीं है तो 1 + 1 10 हो जाएगा, और 10 है इसका मतलब ये 1 है और ये 0 है, ये समझेगी इस बात को। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, लिख लीजिए 1 + 0 आपका
1 होगा, 0 प्लस 1 आपका 1 होगा, 0 प्लस 0 आपका 0 होगा और 1 1 आपका 10 हो जाएगा। ठीक, और इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे कि अदरवाइज ये पता चले कि 1 1 आप जो है 0 कर दो या फिर 1 1 आप 1 कर दो, 1 1 0 नहीं, 1 1 1 भी नहीं होगा, वो क्या होगा 10 होगा। ठीक, ये है आपका। अब यहाँ पे जो है हम आपको ऐड करना सिखाते हैं। क्या, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम लेंगे और 2 बाइनरी नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिया, क्या लिया हमने जो है ले लिया 1 0 1 1 और फिर यहाँ पे हमने लिया 1 0 0 0। ठीक, ये बाइनरी नंबर ले लिया। क्या ये बाइनरी नंबर है? बिल्कुल है। ये बाइनरी नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 के अलावा कोई तीसरी डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई दे रही तो हम ऐड कर देते हैं। और एडिशन का रूल हमें पता है, 1 1 हमें 10 मिलेगा, 0 प्लस का 1 हमें 1 मिलेगा, 1 प्लस का 0 करने पे हमें 1 मिलेगा और 0 प्लस का 0 है तो हमें 0 मिल जाएगी। ठीक है, 1 प्लस का 0, 1 प्लस का 0 में आपको 1 मिलेगा, फिर 1 प्लस का 0 में आपको 1 मिलेगा, 0 प्लस का 0 में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 1 आपका क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो सिंपली आप 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सम आ चुका है। 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, 2 बाइनरी नंबर जो कि आपका 1 0 1 1 है और जो दूसरा बाइनरी नंबर है ये आपका 1 0 0 0 है। इसका आपने सम किया और सम आपको ये मिल गया। ओके, और आपकी मर्जी है, यहाँ पे जो है कोई आपसे ये कहे कि जो है आप जोड़ के दिखाइए कि ये 1 0 1 1 टू द बेस 2 है और यहाँ पे 1 0 0 0 और इस तरीके से इसको स्मॉल ब्रैकेट में तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में हम कामा वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कामा आपको लगाना नहीं है, ऐसे सिंपली लिखना है। तो यहाँ पे बेस 2 किया और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के लिए ये मेथड यूज होगा। और यदि आपको ये 4 चीज़ें पता है तो सिंपली आप जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? बाइनरी नंबर को जोड़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको क्या दे दिया जाए, नेक्स्ट मान लीजिए ये हो गया आपका 1 0 1 0, ये हो जाए आपका 1 1 1 और ये मान लीजिए 1 है। ठीक, इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक, तो ये आपको पता है कि 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 आपका 1 होता है। ठीक है, 1 1 आपका क्या होता है, 10 होता है। 10 को लिखने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या है, 1 1 10 को लिखने के लिए 0 करेंगे। 1 आपका कैरी बचा हुआ है और यहाँ पे 0 प्लस का 1 आपने ठीक है, 0 प्लस का 1 आपने किया और 1 आया और 1 आ गया तो अभी आपको जो कैरी है उसको भी तो ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 1 1 10, ये फिर से हो जाएगा 0 और यहाँ पे फिर से कैरी 1 बचा रहेगा और यहाँ पे 1 1 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा, बताइए। 10 प्लस का 1 11 हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पे हमने जो है 2 वर्ड यूज किया, 1 2 2 3 1 ऐसा कुछ यूज किया है? नहीं, ऐसा हमने कुछ भी नहीं यूज किया है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो चुका है, 2 बाइनरी नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमें जो मिलेगा वो भी हमारा एक बाइनरी नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस 2 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 1 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 टू द बेस 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, रिजल्ट तो आपका ये है, आंसर आपका ये है। ठीक, यदि ये चीज़ें आपको पता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका बाइनरी नंबर हो, सिंपली आप ऐड कर सकते हैं
और जैसा कि हमने यहाँ पे 1 1 के बीच में यहाँ पे भी दिखाया कि यदि आपको बीच में आपको 10 मिल जाता है तो आप कैसे करेंगे, आप उसको जो है 11 यदि मिलता है तो उसको आप 11 कर सकते हैं। बट यहाँ पे यदि आपको जो है 1 1 10 मिलेगा तो आपको सिंपली जो सेकेंड डिजिट है 10 जैसे आप लिखते हो, जैसे कि 23 हो जाता है या 34 हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सिर्फ 4 को ही लिखते ना, 3 को तो आपको जो है यहाँ पे कैरी रखना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वर्क करना है और तब तक ऐसे ही कैरी रखते जाएंगे जब तक कि हमारा जो है 11 वगैरह ना आ जाए। ठीक, मतलब 1 1 के फॉर्म में ना बन जाए, तब तक ऐसे ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए जो है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे यदि हमें द्विगुण संख्या मतलब बाइनरी नंबर को ऐड करना तो हमने सीख लिया है। यदि हमें जो है बाइनरी नंबर को सबट्रैक्ट करना होगा मीन्स घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ना हमें आ गया, अब हमें घटाना भी तो आना चाहिए। जैसे कि हमने जो है छोटी क्लास के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन सीखा है। क्या, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट करना और डिवाइड करना, 4 चीज़ें हमने सीखी है। और सीखने के बाद सिमिलरली बाइनरी नंबर में भी ऐसा ही होता है। इसको जो पहला मेथड था ऐड करने का वो हमने सीख लिया है। अब हम आ जाते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इसको घटाएं कैसे। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसको घटाने के लिए यहाँ पे जो है 4 फिर से आपको मिलेगी। क्या, 4 चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी और मिलेंगी वो क्या, वो ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कि 0 है दोनों, और बाइनरी नंबर सिस्टम है 0 1 के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पे 0 माइनस का 0 ये आपका हो जाएगा 0, और यदि आपका 1 माइनस 0 है तो ये आपका हो जाता है 1, और यदि आपका 0 माइनस का 1 है तो ये आपका हो जाता है 0। ठीक, 0 माइनस का 0 है तो ये वैल्यू आपकी 0 दे देगी, 1 माइनस 0 है तो ये आपको 1 दे देगा। और यहाँ पे सॉरी 0 में से तो 1 जाएगा ही नहीं, क्या 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर दीजिए, क्या है 10 कर दीजिए। और 10 को भी अभी छोड़िए, दोनों 0, एक जो है 1 और एक 0, फिर यहाँ पे कर दीजिए दोनों 1 माइनस का 1, दोनों 1 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 आपका 0। ठीक, और ये यहाँ पे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 तो क्या बचेगा 9 बचेगा ना, और 9 बचेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बचेगा, और जब बचेगा तो बोल दीजिए हाँ, और हाँ का मतलब यहाँ 1 से है। क्या, हाँ का मतलब यहाँ पे 1 से है। 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। और सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल है वो ये है, और इसको सीख जाइए। जब यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, और समझाने के लिए बता रहे हैं 9 बचेगा, और 9 का मतलब कोई नंबर है, ये 0 नहीं है, और 0 नहीं है इसका मतलब ये जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब हाँ होगी इसकी मान, तो हाँ है तो इसका मतलब 1 लिख दीजिए। ठीक है, और जब नहीं है तो इसका मतलब 0 है। ठीक, ओके, ये आपका है 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का 2 बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 0 1 0। ठीक, देखिए इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या है, 1 माइनस का 0 करने पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 माइनस का 1 करने पे हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, क्या है कुछ भी नहीं है तो 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है 1 माइनस 1 आपको फिर से क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, और 1 माइनस 0 क्या मिलेगा 1 माइनस 0, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सिंपली आपका ये बाइनरी नंबर सिस्टम था और ये बाइनरी नंबर सिस्टम था, इसको आपने क्या किया है घटाया है, और घटाने के बाद जो आपका आंसर है वो कितना आ रहा है 1001 टू द बेस 2। ठीक, ये हमने क्या किया है 2 बाइनरी नंबर को घटाया है, और घटाएंगे कैसे, इस मेथड से हम घटाएंगे। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी यदि आपको याद है तो कोई भी 2 बाइनरी नंबर हो उसको आप घटा सकते हैं। और जो एडिशन के लिए हमने 4 चीज़ें बताई थी, यदि आपको वो चीज़ें पता है तो आप 2 बाइनरी नंबर को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक,
तो ये दो बातें रही जो आप ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उसका हम मल्टीप्लाई कैसे करें। क्या मल्टीप्लाई कैसे करें? द्विगुण संख्याओं का गुणनफल। क्या है? द्विगुण संख्याओं का गुणनफल। अब इसको गुणा कैसे करें? अब गुणा का जो साइन है वो तो यही है, ठीक। एडिशन का जो साइन है वो तो यही है। ये चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी। क्या ये चीज़ें तो आपकी चेंज नहीं होंगी? और चेंज नहीं होंगी तो इसी का जो है हमें यूज करना यहाँ पे भी। और नंबर हमें क्या मिलेंगे? सिर्फ 1 और या फिर 0। क्या ये 1/0 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो 1 या फिर 0। ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो है इसका गुणनफल देख लेते हैं। क्या है? गुणनफल के लिए जो रूल है, जो नियम है, जो शर्तें हैं वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यदि हमें 1 मल्टीप्लाई करना है 0 से तो ये हमें क्या दे देगा? 0 दे देगा। 0 को यदि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को यदि हम 1 से करते हैं तो फिर भी हमें क्या मिलता है? आंसर 0 मिलता है। 1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमें 0 मिला। और 0 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 0 मिलती है। ठीक है, 1 1 1 0। अब दोनों को सेम कर देते हैं, मतलब दोनों को 1 1 ले लेते हैं, या फिर जो है हम दोनों को 0 ले लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 आपका आंसर 0 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका आंसर 1 होगा। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, 0 को मल्टीप्लाई करते हो किसी फाइनाइट नंबर में, किसी जो है गिनने योग्य संख्या में, जैसा कि आपको पता है कि ये सिंपली 1 है। 1 एक फाइनाइट नंबर है। 2 होता तब भी वो फाइनाइट नंबर ही होता, ठीक। बट यहाँ पे 1 है। 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। और 0 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। और जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 1 होता है, जैसा कि आपको पता भी है। ठीक है, जो पता है उसी के बेस पे यहाँ पे वर्क होगा। सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे आती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जब यहाँ पे 10 - 1 = 1 और यहाँ पे 1 प्लस का 1 आपको क्या मिलता है? 10। ठीक, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये चीजें तो सेम है और ये चीजें आपको पता भी है। ठीक है, अब दो बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं, जैसे कि 1 0 1 1 और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई ले लेते हैं 1 1 का। ठीक, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 0 1 1 एक हमारा बाइनरी नंबर है और जो दूसरा बाइनरी नंबर है 1 1 है। और इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है। और मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए ये हमें रूल पता है, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे हम करते हैं वैसे ही। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 1 जा 1, 1 1 जा फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 = 1। 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 = 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका यहाँ से लिखा जाता है, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में आपको पता भी है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 = 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 = 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 = 1। ठीक, अब इसको आप क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। अब यहाँ पे ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए 1 + 1 आपका 10 होगा और 1 प्लस का 0 आपका 1 होगा, 0 प्लस का 1 आपका 1 होगा और यहाँ पे 0 प्लस का 0 आपको 0 मिलेगा। ठीक, 4 बातें हो गई। 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 रख दीजिए। 1 + 0 आपका 1, 1 1 आपका जो है 10, 1 आपका कैरी हो गया। 0 प्लस का 1 1, फिर से 1 आपने लिया और 1 1 फिर से आपका 10 हो गया, फिर से आपका कैरी बच गया। 1 + 0 1, फिर से 1 आपने ऐड किया, 1 1 10, 0 फिर से आपका कैरी हो गया और यहाँ पे 1 1 आपका फिर से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका जो है प्रोडक्ट करने पे मिला हुआ है, गुणनफल करने से मिला हुआ है। जब आप इन दो बाइनरी नंबर को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो ये मिलके आता है। ठीक, ये हो गया आपका गुणनफल। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं गुणनफल के केस में। और ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आपको जो है 1 0 1 1, क्या है? 1 0 1 1 टू द बेस 2 को यदि आप करते हो मल्टीप्लाई, क्या है? 1 0 1 0 टू द बेस 2 को मल्टीप्लाई आप करते हो किससे? 1 1 1 टू द बेस 2 से।
और ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर आता है जो कि x है, टू द बेस 10 है। क्या है? टू द बेस 10 है। और इसका जो है आपको क्या करना है, इसका जो है आपको बताना है कि जो x है वो क्या है, x इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कि ये क्या है, 1010 की वैल्यू क्या आएगी किसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है। क्या है? बेस 10 है। और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको जो है जैसे कि 7 8 या फिर 8 4 कुछ ऐसा है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे उस फॉर्म में, मतलब दशमलव में इसको निकाल लेंगे, बाइनरी से इसको दशमलव में चेंज करेंगे। और चेंज करेंगे तो यहाँ पे बेस 10 है ही, और बेस 10 है तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1010 टू द बेस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का ये 0 प्लस का 2 1 जा 2 प्लस का a की पावर 0 वैल्यू 1, और a क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, ये 0 दो वैल्यू 0, 8 प्लस का 2 10, ये आपको कितना मिल चुका है, 10। इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 10 है, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 1 1, इसकी वैल्यू जो है टू द बेस 2 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 प्लस 2 की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, इसकी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। और 10 से 1 जा 70, और इज इक्वल्स टू एक्स टू द बेस 10, और ये 70 भी टू द बेस 10 है। तो ये बेस जब इक्वल है तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 70 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या है, यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो है हम डिवाइड करने का मेथड सीखते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया जाए। देखिए, जो यहाँ पे डिवाइड करने का रूल है, डिवाइड करने का भी यहाँ पे कुछ रूल है, कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। वो क्या है, वो देखिए, पहला तो ये है, क्या, यदि यहाँ पे 1/0 है तो ये आपका अपरिभाषित है। क्या, ये आपका अपरिभाषित है। ठीक है, ओके, अपरिभाषित है। ठीक है, दूसरा, यदि आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, 0/0, फिर भी जब भी आपको बाई में 0 दिखाई दे जाए, क्या है, जब भी आपको बाई में 0 दिखाई दे जाए, तुरंत आप ये बता दीजिए कि वो आपका डिफाइंड नहीं है, वो आपका अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है ये भी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि यदि यहाँ पे 0/1 है, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, बाई में यहाँ पे 1 हो चुका है, तो 1 0 जा 0, वैल्यू 0 आएगी। चौथी यहाँ पे ये है कि यदि आपको 1/1 करना है, क्योंकि यहाँ पे बाई में फिर से क्या हो चुका है, 1, और आपको पता है कि जब हम 1 का जो टेबल है वो 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1। ये दो ही चीज़ें परिभाषित है, और बाकी जो यहाँ पे बाई में यदि आपको 0 दिखाई देता है किसी भी क्वेश्चन में, यहीं की बात हम नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग, वो कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपका बाई में 0 दिखाई देता है तो आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसकी वैल्यू अपरिभाषित बोलेंगे, वो आपका डिफाइंड नहीं होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जो चीज़ हमारी परिभाषित नहीं होती, उस परिभाषित नहीं होती मतलब अपरिभाषित होती है, उसके ऊपर हम वर्क भी नहीं करते। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये रही बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, मान लीजिए यही मान लीजिए दे दिया जाए 1010, और इसको क्या करना है, टू द बेस 2, और ये आपका 111 टू द बेस 2, और क्लियरली इसका डिवाइड करना है। और आपको पता था कि इसकी जो वैल्यू है, इसको आपने क्या किया था, इसको आपने दशमलव संख्या में बदल लिया था, और इसकी जो दशमलव वैल्यू है वो आपने देखा था कि वो आ रही थी 70। क्या है, वो आ रही थी 10। क्या है, 10 आ रही थी, और ये आपका जो है 7, ये हो जाएगा आपका 10/7। कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने प्रीवियस 1 या फिर 2 क्वेश्चन पहले ही ये क्वेश्चन किया है। ठीक,
जस्ट अभी किया है, क्यों, ये 1-2 क्वेश्चन पहले जस्ट अभी अभी आपने किया है, क्योंकि आपका जो है एक 10 आ रहा था, एक 7, 10 7 जा 70 आ रहा था, x की वैल्यू 70, ठीक है। तो वहीं से तो ये चीज़ें हैं 10/7, और इसको जो मिलेगा ये आपका जो है 0 पॉइंट में जो भी आएगा आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। देखिए, हमने एडिशन का भी रूल समझ लिया, सब्ट्रैक्शन का भी रूल समझ लिया, प्रोडक्ट का भी जो नियम था उसको भी समझ लिया है, और फिर हमने जो लास्ट में सीखा है वो डिवीज़न का भी रूल सीख लिया है। अब जो है हमारा फ़र्ज़ ये है कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो वर्क है वो परफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करने में माहिर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे जो है बारी बारी से चीज़ सीखेंगे कि किसको क्या करना है, क्या है सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, सम करना है 1011.01 प्लस क्या है 1011.01 प्लस 1001.11, ठीक। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ठीक है, ऐड कर देते हैं हम। ये है आपका, और ये देखिए 1011.01, ठीक। फिर यहाँ पे पॉइंट जैसे लगाया गया है वैसे ही लगाइए, इधर का उधर नहीं करना है आपको। पॉइंट के बाद जो है 11 लिखा हुआ है, उसके पहले क्या लिखा है 1001, ठीक है। अब ऐड करने का रूल हमें पता है। 11 क्या होता है, 11 हमारा 10 होता है, 1 हमारा जो है कैरी हो गया, 0 प्लस का 1 हमें 1 मिलेगा, और 1 हमारा क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे जो है फिर से हमारा 1 कैरी बचा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट लगाते चलेंगे। 1 हमारा क्या हो जाता है 10, और 10 और 1 क्या हो जाता है 11, और 11 में हम सिर्फ किसको लिखेंगे, एक ही 1 को लिखेंगे। फिर से ये हमारा 1 कैरी बचा रहेगा। 1 प्लस का 0 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 प्लस का 1 हमें 10 मिल जाएगा। ये 1 10, ठीक है। फिर से हमारा 1 जो है बचा हुआ है, 0 प्लस का 0 हमें 0 मिलेगा, और 1 हमारा कैरी है, 0 प्लस का 1 हमें जो है 1 मिल जाएगा। और 1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि 1 हमारा 10 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है इसको लिखने की बजाय पॉइंट को हटा सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में पॉइंट के बाद जो है आपका 0 दिखाई दे रहा है, 0 है तो आप हटा सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो ये आपको 10101 ये आपका जो है सम हो जाएगा किसका 1011.01 प्लस 1001.11। ये जो इसका आंसर है, जो इसका सम आएगा वो आपको ये मिल जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। देखिए, पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 10 टू द बेस 2 माइनस 11y1 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो ये मिलेगी, और आपको XYZ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख लेते हैं। वो हमारा है 10x010, और यहाँ पे जो है 1 है, y है, 1 है, 1 है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है ये मिल रही है 10z11 टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे 0 माइनस का 1 ये था हमारा, क्या है, ये हमारा प्रोसेस है। अब यहाँ पे 0 माइनस का 1 है, क्या है 0 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 0 यहाँ पे माइनस का 1 है तो इसके लिए आपको जो है नियम यहाँ पे नेगेटिव वाला करना होगा। क्या है, यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव का जो नियम है, जो सब्ट्रैक्ट करने का नियम था वो आपको यहाँ पे करना है। क्या है, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। आपकी मर्जी है, इसको जो है इस तरीके से ना करने के बजाय इसको जो है यहाँ पे कर दीजिए,
ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, फिर माइनस लगा हुआ है तो ठीक है माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे 1 इंटू है ना 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस y, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, y इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में आपका लिखा हुआ है 1 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस z इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 2 की पावर 5 है, क्या है 2 की पावर 5 है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये आपका हो जाएगा 32 प्लस का 0 2 टू जा 4 टू जा 8x प्लस का 8x प्लस का 0 2 1 जा 2 और ये 0 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 वैल्यू 1, इसको जो है ऐड कर देंगे माइनस करेंगे, क्या है इसको माइनस कर देंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये जो है हमारा 2 की पावर 3 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस का 4 प्लस का 2y 2 की पावर 0 वैल्यू 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा। और राइट साइड में 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये हो जाएगा प्लस का 0 और ये आपका जो है 2 टू जा 4z प्लस का 2 a की पावर 0 वैल्यू 1 प्लस का 1। अब ऐड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 8x प्लस का जो है 32 प्लस का 2 34, क्या है ये आपका जो है प्लस का 34 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा और ये आपका जो है माइनस के साथ है, क्या है 8 4 12 प्लस का 1 13 माइनस का 13 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 16 17 18 1 19 प्लस का 4z। ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको जो है चलिए 8x माइनस 2y प्लस यहाँ पे क्या है आपका 4 माइनस 3 1 और ये जो है आपका 3 माइनस 1 2 21 इज इक्वल्स टू क्या है 19 प्लस का 4z, क्या है 19 प्लस का 4z। इसको एक काम कीजिए आप जो है इसको 19 प्लस में लिख दीजिए, प्लस 19 20 21 प्लस का 2 हो जाएगा, 19 से 19 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x माइनस 2y और यहाँ पे माइनस का 4z इज इक्वल्स टू आपका -2 मिलना चाहिए, क्या है -2 मिलना चाहिए। और -2 कब मिलेगा, जब आप जो है बेस 2 में करना है ना, बेस 2 में करने के लिए यहाँ पे जो है आपको यदि आप कर देते हो इसको 1, क्या है इसको जो है मान लीजिए कर दिया आपने 1, ठीक है, और इसको जो है आपने किया 1 तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 और ये माइनस का 6 है, सॉरी प्लस का 6 है और ये जो है आपका x को कर दीजिए 0, क्या है x को कर दीजिए 0 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप करना चाहते हो तो 0 और 1 लेके करना है। 0 और 1 लेके करने के लिए -2 कब आएगा, जब आप जो है यहाँ पे x को भी 0 कर दीजिए, इसको भी 0 कर दीजिए और y को 1 ले लीजिए। y को 1 करने से मतलब 0 1 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0, तो ये जो है -2 इज इक्वल्स टू -2 सेटिस्फाई है। यहाँ पे x y z की जो वैल्यू है वो हमारी x की 0, y की 1 और z की 0 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब 83 टू द बेस 10 को हमें क्या करना है, बेस 2 में लिखना है, क्या बेस 10 को हमें बेस 2 में लिखना है, तो उसके लिए जो है करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है दशमलव से जो है बाइनरी सिस्टम में चेंज करना, क्या बाइनरी संख्या में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, आप जो है
इसको क्या करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे से ऊपर लिखेंगे। क्या है, नीचे से लिखते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस है उसको हम करते हैं और अपना जो आंसर है उसको निकालते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अभी 3 क्वेश्चन बाकी है। देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 83 है और इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 1 आपका जो है रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, 2 20 जा 40, 1 आपका फिर से बचा हुआ है। 2 10 जा 20, ये रिमाइंडर 0 है। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 है। 2 2 जा 4, 1 आपका बचा हुआ है, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, ये आपका 2 1 जा 2 और ये आपका रिमाइंडर 0, ये आपका जो है 2 0 जा हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखना है। क्या है, नीचे से ऊपर लिखना है। जब बेस 10 से 2 में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करना है और नीचे से ऊपर लिखना है। इसका मतलब ये आएगा 1 0 0 1 0 0 1 1 टू द बेस 2। क्या है, ये मिलेगा 83 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 0 0 1 1 टू द बेस 2। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कहीं यहाँ पे जो है ज़्यादा 0 तो नहीं लगा दिया गया है। 2 4 जा 8 और ये 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 बचेगा। फिर यहाँ पे जो है 2 10 जा 20, ये 0 बचेगा रिमाइंडर। 2 5 जा 10, कंप्लीट जो है आपका कैंसल आउट हो गया है और ये जो है 0 लिखा गया है। 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 और ये 1 बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पे जो है 0 लेके जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, नीचे से ऊपर लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 0 1 1 टू द बेस 2। ठीक है, यहाँ पे आपने मिस्टेक की थी, आपने नहीं हमने की थी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 1 टू द बेस 2। ये आपका किसकी वैल्यू दे देगा, 83 टू द बेस 10 की वैल्यू किसके टर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में 1 0 1 0 0 1 1 टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए पॉइंट के पहले तो यही मेथड यूज होगा, नीचे से ऊपर वाला, और इसको करने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीप्लाई हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा 1.0 ना बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे पहले 57 का निकाल देते हैं और इसको पॉइंट के पहले लिखेंगे, इस वाले का पॉइंट के बाद, मतलब 2 पार्ट में ये क्वेश्चन होने वाला है। कैसे, 2 से यहाँ पे करते जाएंगे, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 और ये 1 बच गया। ठीक, रिमाइंडर 1 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 है। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 है। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, 0 जा जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर तो यहाँ पे 1 है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। दैट मीन्स 1 1 1 0 0 1। अब यहाँ पे बीच में क्या है, पॉइंट है, तो ठीक है पॉइंट है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हुई हैं, देखिए अब यहाँ पे 0.375 है, इस तरीके से लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 1 15, 2 3 जा 6 1 7 और ये 0 पॉइंट। अब इसका जो पूर्ण मान है, मतलब पॉइंट के आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपका 0 लिखा हुआ है। ठीक,
फिर हम आ जाते हैं 0.750 को 2 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 से बन जा 14, 1 15, 1.500। अब इसका जो पूर्ण मान है वो कितना है, 1 है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण मान हो गया। अब इसको जो है 1.500 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद का लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 1.00। ये आपका जो है इसका जो पूर्ण मान है वो कितना है, 1। अब यहीं पे हम क्या कर देंगे, अपना जो 2 से मल्टीप्लाई है इसको हम करेंगे स्टॉप, और स्टॉप क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 1.0 मिल चुका है। अब यहाँ पे इसको क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर लिख रहे थे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब हम नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 0 1 1, और यहाँ पे टू द बेस क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 के फॉर्म में लिखा गया है नंबर। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो चुका है। किससे हो चुका है, दशमलव संख्या से हमने क्या किया है, इसको द्विगुण संख्या में चेंज किया है। यहाँ पे जो है हमने इसको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज किया है। 57.375 टू द बेस 10 की जो वैल्यू है बाइनरी नंबर सिस्टम में 111,001.011 टू द बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, आ जाइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार इटसेल्फ से ट्राई करना चाहिए। यदि आपसे नहीं होता है तब आपको जो है ये देखनी चाहिए चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका टू द बेस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेस 10 में चेंज करना, मतलब यहाँ पे डेसिमल डिजिट लेके आनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, 111,01011 टू द बेस 2 है। तो इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 2 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, 765 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब यहाँ पे 2 की 7 पावर है, 2 की 6 पावर है, 2 की 5 पावर है, और ये तो हो जाएगा आपका 0, और ये भी आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1। और ये आपका जो है देखिए 2 को क्या करना है, 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128, ये हो जाएगा 128 प्लस ये जो है आपका 64 और ये जो है आपका 32। ठीक, और ये तो हो जाएगा 0, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 10 प्लस का 1 11, ये ऐड कर दीजिए 8 4 12 2 14 1 15, ये आपका जो है 1 कैरी है। 6 2 8 और 8 1 9 1 10 3 13 3 1 कैरी है। 1 1 2 2 35, क्या है यहाँ पे जो 1 1 1 0 1 0 1 1 टू द बेस 2 है, इसकी जो वैल्यू है ये आपको जो है डेसिमल डिजिट में दशमलव संख्या के अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, बेस 10 में डेसिमल डिजिट में ये आपको जो है मिल जाएगा 235। इसकी जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, 235 लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या चीज़ लिखी हुई है। और इसको यदि आपको कन्वर्ट करना आता है डेसिमल डिजिट में तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे और फाइनली बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, किसके अंदर, डेसिमल डिजिट से। और यहाँ पे जो है बाइनरी नंबर के अंदर जो हमारा बताने का मेन
फंडा ये था कि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे यदि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो अच्छे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और अपना नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्या होता है, डेसिमल डिजिट से बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होता है और बाइनरी नंबर से डेसिमल डिजिट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। 2 चीज़ें, यदि आपको पॉइंट लगा हुआ है तब भी आपको वही चीज़ करनी है, और यदि दोनों चीज़ें आपको कन्वर्ट करना आ चुका है तो इसका मतलब आप जो है इसके अंदर परफेक्ट हो चुके हो। सिंपली आपका जो 1 से 2 क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्जाम में, वो आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं और जो अपना नंबर है उसको आप इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।